इंडियन डॉग गो बैक, इंडियन डॉग हो गई हमारी आर्मी। के बाप में शेख अब्दुल्ला ने कहा था एक टाइम कि एक वक्त में आपको दिलाऊंगा याद जब कश्मीरी पंडित आपकी नौकरी करेंगे कश्मीर में। किसने? शेख अब्दुल्ला ने। वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता था। शेख अब्दुल्ला ने कहा था ये? हाँ, ये उसने तकरीर में कहा था उस टाइम कि जो पंडित लोग हैं इनकी औरतें हमारे घर में आएंगे काम करने के लिए। एक ही नारा पूरी रात को 19 जनवरी 1990 की बात है, एक ही नारा इन्होंने दिया, अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान। घर बार छोड़ दिया 1990 में। आज तक कितना साल हो गया है? 34 साल हो गया है। किसी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, किसी गवर्नमेंट ने। जहाँ हम रहते हैं हमें वोट वहीं डालना है, श्रीनगर में। यहाँ नहीं हमारा वोट है। अच्छा, वोट आप डालने जाते हो? वोट हमें यहाँ बनता है पोलिंग स्टेशन। अच्छा अच्छा। जम्मू में कश्मीर के लिए आप वोट दे दो। हमें सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए जहाँ हम रहते हैं 34 साल से 35 साल से। अच्छा, मतलब आप लोग रहते जम्मू में है, हाँ। वोटिंग यहाँ पे जो होती है वो श्रीनगर के लिए वोट होता वो है। बोलते हैं आप उधर के लिए वोट डालो, कश्मीर के लिए। अच्छा, हमें क्या फायदा उसका? मुझे रहते जम्मू में है, कश्मीर के लिए वोट। माइग्रेंट है, हम थोड़े रहते हैं, हम आरजी माइग्रेंट है यहाँ पर। आरजी यहाँ पर बैठे हैं। तो 10 साल पहले की बात कर ली और 10 साल में कुछ बदला नहीं है? 10 साल कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। ये ढांचा वांचा दिया है बना के मनमोहन सिंह ने। 6000 पोस्ट दिए हैं बच्चों के लिए, मनमोहन सिंह ने दिया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। सारी मकाने जो है मनमोहन सिंह ने बनवाया। ये उस टाइम उन्होंने बनाया। इन्होंने क्या दिया है? क्या करते हैं ये लोग? अच्छा, कुछ लोग बताते हैं, कश्मीरी पंडित खासकर बताते हैं कि हाँ। बहुत सारी प्रताड़नाएं जो है वहाँ पे कश्मीर में झेलना पड़ा, जिसके कारण माइग्रेंट हम लोग हुए थे। हाँ। तो क्या कुछ हुआ था? वो कुछ उस टाइम हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया सारा वो खेल। मिलिटेंटों को साथ दिया, उनको बॉर्डर पार भेजा, गोलियां वहाँ से बंदूक लाए, हमको भगाया। हमारे घर में चाकू भी नहीं है, हम वहाँ मुर्गा नहीं मार, इधर नहीं मुर्गा मार के हैं तो उधर की बात ही नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सारी चीजें ये सारा बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम, जो बनाया था उसी ने बनाया है। मतलब कैसे पंडितों को यहाँ से निकालेंगे? उनके बाप में शेख अब्दुल्ला ने कहा था एक टाइम कि एक वक्त में आपको दिलाऊंगा याद जब कश्मीरी पंडित आपकी नौकरी करेंगे कश्मीर में। किसने? शेख अब्दुल्ला ने। वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता था। शेख अब्दुल्ला ने कहा था ये? हाँ, ये उसने तकरीर में कहा था उस टाइम कि जो पंडित लोग हैं इनकी औरतें हमारे घर में आएंगे काम करने के लिए, ये गाँव में काम करने के लिए आएंगे। मतलब पंडित लोग मुस्लिम के घर में काम करें? काम करेंगे ऐसा वक्त, वही वक्त उसने बनाया है फारूक अब्दुल्ला ने। फिर उसने अपनी बाप की वो बोलचाल याद रखा, हमको भगाया। वहाँ प्रॉपर्टी, मेरे पास 100 कनाल ज़मीन है इस वक्त 100 कनाल ज़मीन मेरे पास है वहाँ पे कश्मीर में। हाँ, वो खाया उन्होंने, क्या देते हैं उसमें, कोई नहीं लगाते हैं वो ज़मीन सब कुछ लगाते हैं। मेरा दुकान था श्रीनगर में, वो लूट लिया जब मस्तगुल का वो कांड हो गया उधर ट्राई शरीफ में। होलसेल का दुकान मेरा था श्रीनगर में। कहाँ? बटमालू में। दुकानें लूट ली गई आपकी? दुकान का वो जब तक मस्तगुल वहाँ था वो ख़त्म हो गया। मस्तगुल पता नहीं भागा क्या, उसी टाइम रात को उसको ख़त्म मिसमार किया है। क्या दिया इन लोगों ने हमको? आज बोलते हैं वोट डालो। वो किसको डालेंगे वोट? मुझे बता। हमारा कैंडिडेट वहाँ कामयाब हो जाएगा? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है 2000 वोट। कितना? जहाँ गुलमर्ग में पड़ता है, गुलमर्ग जहाँ से फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं गुलमर्ग देखने के लिए, तो वो मेरा 2000 वोट से कामयाब हो जाएगा? हमारा वोट डालने का कोई हिसाब ही नहीं है। किसको दे देंगे वोट? इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। कौन आया हमारे पास पूछने के लिए आपका? अगर खाली खबर पूछा था कि आपका हाल क्या है, आप जिंदा है कि मुर्दा है? कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका वोट कहाँ जा रहा है खासकर? उनका वोट हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं किसको डालेंगे। हमारा कैंडिडेट ही बीजेपी को हम वोट देते हैं, बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। कश्मीर में नहीं है। अब ऊपर से किनके साथ इनने गठजोड़ किया क्या नहीं किया, ये भगवान जानता है, हमारे तो नॉलेज में है नहीं। हम एनसी को देंगे, पीडीपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, ये अभी कोई डिसाइड नहीं है। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है कि किसको वोट करना किसको है? देंगे हम, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट है नहीं, आप लोग कश्मीरी पंडित हैं, तो हम जहाँ से आप लोग हो ज़्यादातर बीजेपी को करते हैं। लेकिन जहाँ से आप हो वहाँ पे पर्सनल मेरी ओपिनियन है, और मैं खास करके देना ही बीजेपी को है। ये मेरी पर्सनल अपनी जात का मसला है। तो आप मेरी हो फैमिली कहाँ से? आप वैसे हैं कहाँ के? हम प्रॉपर जहाँ आप लाल चौक की बात की, मैं वहाँ रहता हूँ। लाल चौक के हो आप? जी हाँ। लाल आपने चौक के कश्मीरी पंडित? हनुमान मंदिर देखा होगा आपने, बिल्कुल। तो बस उनके सामने विजय बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम वहाँ रहते थे। मतलब लाल चौक के आप कश्मीरी पंडित हो? जी। तो इस बार वहाँ से कोई बीजेपी का कैंडिडेट है नहीं है, इस कारण आप लोग वोट ही नहीं कर रहे हो? किसको करेंगे? अच्छा, आप लाल चौक पे हो, वहाँ पे हमेशा जो है पत्थरबाजी हुआ करती थी, पत्थरें चलती थी, गोलियां चलती थी, और जुल्मे जो है वो कश्मीरी पंडितों पे खासकर किया जाता था। तो क्या माहौल था उस समय का, कुछ बताएंगे? जब 90 की बात है, मुझे याद है 1990 की बात है, उस वक्त पत्थरबाजी नहीं चलती थी। और जिस दिन इन्होंने ये प्लानिंग किया कि हम इनको भगाएंगे, उस वक्त एक ही नारा पूरी रात को 19 जनवरी 1990 की बात है, एक ही नारा इन्होंने दिया, अल्लाह अकबर, ऐसा कुछ मुसलमान है, और इनकलाब जिंदाबाद, हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान। औरतों के साथ मर्दों के बगैर, मतलब हिंदू औरतों के साथ और हिंदू पंडितों के बगैर, हिंदुओं के बगैर हमें पाकिस्तान बनाना है। इंडियन डॉग गो बैक।
इंडियन डॉग हो गए हमारी आर्मी, इंडियन डॉग गो बैक, इंडियन डॉग गो बैक, गो डॉग्स हो गए कुत्ते बोलते थे इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को। वहाँ मैच होता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैच होता था इंडिया और पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो भी हमें बर्दाश्त करना होता था कि हमारे ऊपर प्रेशर डालते थे, अगर हार जाएगा तो भी हमारे ऊपर प्रेशर होता था। पॉपुलेशन उनकी थी, हम गिने चुने कुछ परसेंट है, उनमें मानो 1% या 2% था। चुन चुन के मारा गया हिंदुओं को उस वक्त, तब तक और कोई नहीं मारा। बम ब्लास्ट हो गया, सामने बम ब्लास्ट हो जाता था, क्या करते। शाम को मानो मैं एक गाँव में रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ गाँव में रहता हूँ, गन लेके आ जाएंगे, गन लेके आ गए, बोलेंगे खाना बना के रखना, अगर नहीं रखूँगा तो गोली खानी है, अगर रखा तो इधर इंडियन आर्मी का भी प्रेशर होता है। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट तो साथ नहीं देती, उनको ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कहेंगे गवर्नमेंट ने पाले हैं, गवर्नमेंट तो साथ नहीं देगी। तो इसलिए कम पॉपुलेशन में रहने वाले हम प्रेशराइज हो जाते हैं। आप लोगों को कहा जाता था, खासकर कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके कहा जाता था कि खाना बना के रखना है, अगर खाना नहीं मिला तो फिर गोली खानी। गोली। कश्मीरी पंडित जो है वो क्या चाहता है? कश्मीरी पंडित वहाँ जाना चाहता है, कश्मीर जाना चाहता है, मगर वहाँ नॉर्मल सी होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, इन 10 सालों में एक ही चीज़ बंद हुआ, जब से ये आर्टिकल 370 उठा है, पत्थरबाजी बंद हो गई। नहीं तो वहाँ पत्थरबाजी होती थी, ये कुछ मतलब पत्थरबाजी बंद हुई है, और वैसे का वैसा है। जैसे एक हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि जब जम्मू में पकड़ा है, जम्मू के जो गाँव का एरिया, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ अभी जम्मू में इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी कवर करेंगे। मतलब अब तमाम कश्मीरियों से पूछा जाए तो तमाम कश्मीरी जो है अपने घर वापस करना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं। कश्मीर जाना चाहते हैं, वहाँ नॉर्मल सी होनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट नॉर्मल सी नहीं लाए, गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाए जिससे हम सेफ रहें, वहाँ सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी पूरा आर्मी के सुरक्षा में चाहिए। कश्मीरी पंडित लोग जो हमारे साथ मौजूद थे, तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।